Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here in this video we will discuss about active voice and passive voice. We will start now. Active voice and passive voice. वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं और एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में मेन कौन होता है? सब्जेक्ट को मेन माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर देखें कि राम राइट्स अ लेटर, तो राम राइट्स अ लेटर ये सेंटेंस किस वॉइस में है? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ओके फ्रेंड्स, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो ये टेंस कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस उदाहरण में राम सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस में कौन मेन होता है? सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्म प्रधान वाच्य। ओके, पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो एक्टिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? सब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान। जैसे यहाँ लिखा है ना, कर्म प्रधान वाच्य। तो पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। तो पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाई राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये सेंटेंस किस में हो गया? पैसिव वॉइस में। इसी सेंटेंस को राम राइट्स अ लेटर, तो राम राइट्स अ लेटर अगर इसको हम एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो बन के आएगा कि अ लेटर इज रिटेन बाई राम। तो यहाँ पे अ लेटर क्या हो गया? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का अ लेटर क्या है? ये पैसिव वॉइस का अ लेटर क्या है? ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। मतलब एक्टिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो इस उदाहरण में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है जो अब पैसिव का सब्जेक्ट है। तो एक्टिव का सब्जेक्ट पूछे तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? राम। और पैसिव का सब्जेक्ट पूछे तो अ लेटर। यहाँ पे वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अ लेटर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस केवल हम 8 टेंसेस की ही बनाते हैं। पैसिव वॉइस का टेंस चार्ट, इसमें एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको कैसे देखेंगे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पूरा क्या हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें बताया मैंने कि आपको कि इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। इसमें जिसकी नहीं बनती मैंने उस बॉक्स में लिख दिया है कि नो पैसिव,
नो पैसिव, नो पैसिव, और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी नो पैसिव। तो यहाँ पे हम केवल 8 टेंसेस का सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाई जाती है। जिसमें क्या है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की अगर मैं एक्टिव से पैसिव बनानी है तो उसका फार्मूला, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3। तो V3 देखिए सब में V3 दिया हुआ है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी में दिया हुआ है। इट मीन्स एक्टिव से जो पैसिव बनाते समय सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज आर एम, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज आर एम प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज बीन प्लस हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी, एंड फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन। उसी टेबल को, जो इससे पहले आपने भी टेबल देखी, इसी टेबल को मैंने इसको एक अलग रूप दे दिया है। जैसे एक तरफ टेंस लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसकी ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, पास्ट इंडेफिनिट की वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम प्लस बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन, या ऐसे कह लीजिए विल हैव, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन, या विल हैव बीन शैल हैव बीन। सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये मैंने पहले आपको बताया है। अब हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। रूल नंबर 1 ये कहता है कि एक्टिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं या रखते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। रूल नंबर 3, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जो भी हमारा टेंस होगा तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि नेक्स्ट रूल, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्नलिखित नियम से सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस से जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ओके, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि एक्टिव में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट
प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होंगे उनमें क्या होगा, हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। जैसे मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का शी, दैम का दे, होम का हु। तो इस प्रकार से जो ये जो लिस्ट दी हुई है ये एक्टिव में आएगी, ये एक्टिव में दिया रहेगा। ये जो लिस्ट है ये आपकी, ये सारे एक्टिव में मिलेंगे आपको, और ये जो साइड में है दूसरी लिस्ट ये आपको किस में मिलेंगे, ये पैसिव वॉइस में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्नलिखित नियम से ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। इससे पहले क्या था कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो अब क्या हम सीख रहे हैं कि अब एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्नलिखित नियम से ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में मिलेंगे आपको, ये पैसिव वॉइस में मिलेंगे। तो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव सब्जेक्ट में रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट में दिए रहेंगे, और ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई का बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, शी का बाई हर, इट का बाई इट, दे का बाई दैम, और हु का बाई हुम। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में ये प्रोनाउन हम चेंज कर देंगे। अब हम देखेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल लिया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अमर हेल्प्ड रानी। यहाँ पे अमर हेल्प्ड रानी ये किस में वाक्य है, ये एक्टिव वॉइस में वाक्य है। तो इसमें अमर क्या है, ये एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। इसमें हेल्प्ड, जो हेल्प्ड वर्ब दी गई है ये एक्टिव वर्ब हो गई। इसमें जो रानी है ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो अमर एक्टिव सब्जेक्ट, हेल्प्ड एक्टिव वर्ब, और रानी एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब हम एक्टिव से जो पैसिव, अमर हेल्प्ड रानी, अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस में दिया है एक्टिव वॉइस में। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब रानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में दी हुई है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में दी हुई है, इसे हम ऑब्जेक्ट से क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे रानी को हमने इधर रख लिया, मतलब एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई रानी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया हमने, ये हो गया पैसिव सब्जेक्ट, मतलब पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट बन गया रानी। वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या हो गई, ये क्या हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, अमर हेल्प्ड रानी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि वाज वर लगता है। तो यहाँ पे हमने रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रानी के अकॉर्डिंग क्या लग गया, वाज लग गया। तो रानी वाज हेल्प्ड, हेल्प्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म वही होती है सेम, सेकेंड और थर्ड सेम होती है, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे सोच सब्जेक्ट अमर है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मीन्स ऑप्शनल एजेंट बन जाएगा बाई अमर। तो रानी वॉज हेल्प्ड बाई अमर। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके ये पैसिव वॉइस के हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस हैं। कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग कई बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पर किताबें बेची जाती हैं, लेकिन किसके द्वारा बेची जाती हैं, यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, ना ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पे बुक्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, बुक्स यहाँ पे बेची जाती हैं, किसके द्वारा बेची जाती हैं ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस किस में है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है।
शूज आर रिपेयर्ड हियर, यहाँ पर शूज की मरम्मत होती है, रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे शूज क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। शूज आर रिपेयर्ड हियर किसके द्वारा रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। जिस दुकानों पे देखा होगा आपने, शूज आर रिपेयर्ड हियर, बुक्स आर सोल्ड हियर, लेकिन किसके द्वारा सोल्ड किया जाता है ये जरूरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जरूरी क्या है, बुक्स आर सोल्ड हियर, बुक्स, शूज और माई बाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई बाइक हैज बीन स्टोलन, मेरी बाइक चुरा ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे माई बाइक किसके द्वारा चुरा ली गई है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं है देना, क्योंकि माई यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका है, यहाँ पे माई बाइक, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है। यहाँ पे माई बाइक ये ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है ये। रोहन वॉज बीटेन, रोहन को पीटा गया। अब किसके द्वारा पीटा गया ये नहीं दिया है, कोई जरूरी नहीं है। रोहन वॉज बीटेन, रोहन को पीटा, यहाँ पे रोहन क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है रोहन। तो जहाँ पे कोई चीज़, जब ऑब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण होता है, लेस इम्पॉर्टेंट होता है, अननोन होता है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। इसको हम आगे नोट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि नोट, एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस में तभी मेंशन किया जाता है जब स्पीकर के लिए वह महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण है, या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल विल हेल्प मी, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। जिसका हम पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मी का क्या होगा यहाँ पे, आई, जो मैंने 2 टेबल पीछे बता चुका हूँ उसमें आप देख लीजिएगा। मी का क्या हो जाएगा, ये मी का क्या है, आई हो जाएगा। या मी यहाँ पे किस रूप में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है, तो मी का क्या हो गया यहाँ पे, आई। विल बी, क्योंकि फ्यूचर में हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो विल बी लगता है, तो आई विल बी। यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, आई विल बी, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, मैंने विल लगा दिया है, तो आप यहाँ पे शैल भी लगा सकते हैं कि आई शैल बी, वो भी ठीक है, और आई विल बी वो भी ठीक है। तो आई विल बी हेल्प्ड बाई पीपल, यहाँ पे बाई पीपल लिखना जरूरी नहीं है, इतना ही सही है आपका, आई विल बी हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प्ड। तो बाई पीपल नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अगर आवश्यक हो तभी लिखना है। तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि भाई पीपल विल हेल्प मी, लोग मेरी सहायता करेंगे, तो पीपल यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आई विल बी हेल्प्ड। जब जरूरी होता है तभी हम मेंशन करेंगे वहाँ पे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, समवन विल हेल्प मी, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। आई विल बी हेल्प्ड, अब मी को क्या बन गया, हमने मी को क्या बना दिया, आई, आई विल बी हेल्प्ड या आई शैल बी हेल्प्ड, तो ये पैसिव बन गया। तो आई विल बी हेल्प्ड बाई समवन लिख दें हम, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बाई समवन लिख दें, कि वो अंडरस्टूड है, उसको नहीं लिखना है। तो आई विल बी हेल्प्ड। फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव बनाने के हमने सारे रूल देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।